श्री कपिल भगवान आगे कह रहे हैं कि विवेकी जन संग या आसक्ति को ही आत्मा का अच्छेद्य बंधन मानते हैं, किंतु वही संग जब संतों महापुरुषों का किया जाता है, वही अनुरक्ति जब संत महापुरुष के चरण में हो जाती है तो मोक्ष का खुला द्वार बन जाती है। कल यहीं पर हमने चर्चा को विराम दिया था कि किसी से, चाहे वो वस्तु हो, व्यक्ति हो या कोई स्थान हो, किसी से भी कहीं भी किसी भी प्रकार की सुख की आशा का त्याग कर देना ही उसका त्याग कर देना है। कल यही आपको मैं निवेदन कर रहा था कि संसार का त्याग अर्थात संसार से सुख की आशा का त्याग। कल बड़ी सुंदर बात महाराज जी मुझे बाद में बता रहे थे, कह रहे बोलचाल की भाषा में कह दिया जाता है कि सबसे बड़ी मार और मन से दिया उतार। जब आपको किसी से कोई आशा नहीं रहती फिर उसका अस्तित्व नहीं रहता। इस संसार का अस्तित्व भी तभी तक है जब तक इससे किसी भी प्रकार के सुख की कोई आशा है। इसीलिए सेवक जी महाराज कहते जिसको ये बंधन तोड़ना आ जाए, कह रहे वही जीवन मुक्त है। सेवक जी महाराज ने कहा ना, आस की पास, पास माने बंधन, कह रहे आस की पास नहीं तोड़ जानी। यहां सेवक जी महाराज किस प्रकार से ये बात कह रहे हैं, कह रहे ये नहीं सीखा आशा का बंधन कैसे तोड़ा जाए। खूब खींचातानी करते रहे, खूब दौड़ भाग करते रहे, कभी यहां रहे कभी वहां रहे, कभी कैसा कपड़ा पहना कभी कैसा कपड़ा पहना, कभी ये पकड़ा कभी वो छोड़ा, कह रहे जीवन भर बस इसी द्वंद्व में पड़े रहे, लेकिन वो जो आशा का बंधन तोड़ना था वो नहीं तोड़ पाए। ये बड़े काम की बात है, ये बड़ा मूल्यवान सूत्र है। संसार का त्याग करने का तात्पर्य किसी स्थान का या किसी वेश विशेष का त्याग करना नहीं है। संसार का त्याग करने का अर्थ है कि संसार से किसी भी प्रकार के सुख की आशा का त्याग कर दिया जाए। आपको बहुत पहले भी मैंने कहा था कि निष्काम भाव से किया जाए तो कर्म सेवा है। निष्काम भाव का अर्थ क्या है? निष्काम भाव का अर्थ यह है कि भाई प्रभु का कार्य प्रभु की दी हुई सामर्थ्य से प्रभु के ही निमित्त कर रहे हैं। यहां सबकी सेवा करनी है, लेकिन कोई हमारी सेवा करेगा इस प्रकार की आशा अपने मन में नहीं रखनी है। फिर व्यापार हो जाएगा, फिर वही का वही बंधन है। हम सेवा कर रहे हैं क्यों? क्योंकि हम कर पा रहे हैं, प्रभु ने हमको करने की सामर्थ्य दी है। इसलिए मैंने कहा प्रभु का कार्य प्रभु की शक्ति से प्रभु को ही निवेदन करते हुए करना है, कोई दूसरा बीच में ना आने पाए। सीधी सी बात है भाई, जीव और ब्रह्म के बीच में यदि कोई आता है तो माया है। जीव और ब्रह्म के बीच में यदि कोई है तो वो माया है। अपने और ठाकुर जी के बीच में किसी को आने नहीं देना है, भाव में भी नहीं, विचार में भी नहीं, चिंतन में भी नहीं। आप देखो, आप जहां रहो वहीं सुखी हो। प्रेम नगर में रहनी हमारी, चारों दिशा जगीरी में। ये फकीरी का अर्थ और क्या है? कबीर तो बड़ा सुंदर वर्णन करते कि फिकर का फाका जो करे उसका नाम फकीर। जब तक यहां से कोई भी तार जुड़ा है तब तक तो भाई फिकर खत्म नहीं होती, तब तक तो चिंता समाप्त नहीं होती, राग द्वेष बना ही रहता है। कि फिकर का फाका जो करे उसका नाम फकीर। और मुझे लगता है भाई संसार की चिंता कब समाप्त होती है? प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाने पर ही तो संसार की चिंता समाप्त होती है। सरल शब्दों में मेरे कहने का आशय यह है कि अपने और प्रभु के बीच में किसी को मत आने दो। आप देखो, आप सदा सुखी हो, सर्वदा सुखी हो, सर्वत्र सुखी हो। आप कहीं भी रहो, कैसे भी रहो, जिस रंग में ढंग में संग में रहोगे, आनंद में रहोगे। अब भीतर से अपने और प्रभु के बीच में कोई भाव, कोई विचार, कोई व्यक्ति आने ना पाए। इसी को चतुराई कहते हैं, इसी को कहते हैं सम्यक प्रकार से व्यवहार का निर्वाह कर लेना। सबकी सेवा करते चलो बस, लेकिन अपने मन में भूल से भी किसी से किसी प्रकार की कोई आशा का स्थान नहीं है। करना तो है ही, शरीर की शक्ति का क्या करोगे? धन है तो उसका क्या करोगे? और कोई सामर्थ्य अगर भगवान ने दी है तो उसका क्या करोगे? उससे सेवा तो करनी है, पर कोई हमारी सेवा करेगा, इसके बदले में ये फल मिलेगा, ये पुण्य मिलेगा, इस सब का त्याग कर देना है। फिर देखो, दृष्टि बदलते ही सृष्टि बदल जाती है, विचार बदलते ही संसार बदल जाता है। ये दो बातें बड़े काम की महापुरुष कहते हैं। दृष्टि बदलते ही
सृष्टि बदल जाती है और विचार बदलते ही संसार बदल जाता है। विचार बदल लेना है बस। हम प्रभु के अतिरिक्त किसी और से नहीं लेंगे। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चाटक तुलसीदास। दो पंक्तियों में सब कुछ कह दिया गोस्वामी जी ने। एक भरोसो एक बल, एक आस एक विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चाटक तुलसीदास। जब तक दो है तब तक टकराव है। आगे आप श्रवण करेंगे अवधूत गीता में, श्री दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरुओं में एक गुरु वो कन्या भी थी ना, धान कूट रही थी। जब तक दो दो चूड़ी भी हाथ में थी तब तक भी वो टकराहट का जो स्वर था वो विक्षेप उत्पन्न कर रहा था। जब एक एक चूड़ी रह गई सब शांत हो गया, सब मौन हो गया। तो जब तक दो है तब तक टकराव रहेगा, तब तक किसी ना किसी प्रकार का विक्षेप बना रहेगा। इसलिए मैंने कहा अपने और प्रभु के बीच में किसी को ना आने दो। और फिर वैसे भी हम जिस मार्ग पर चले हैं वो तो बड़ी सांकरी गली है, प्रेम गली अति सांकरी, कामे दो न समान। ये जो संत कहते हैं ना, कर ले दिल दी सफाई जे दीदार चाहिदा है, तू जहान तो की लड़ाई तेनू यार चाहिदा है। वो दिल की सफाई माने ये जो भी कोई दूसरा आपके मेरे भीतर है ना, वही विक्षेप उत्पन्न कर रहा है। हाँ, पर केवल कहने सुनने से यह दशा प्राप्त नहीं होती। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास, कल यही मैं आपको कह रहा था ना, अभ्यास करना पड़ेगा इसका, बार बार अनेक बार। तो जब यहां श्री कपिल भगवान ने कहा कि संग से ही बंधन है, लेकिन वही संग जब किसी महापुरुष का किया जाता है तो मोक्ष का खुला द्वार बन जाता है। अब यहां एक थोड़ी सी सूक्ष्म बात और समझ लेने की है कि महापुरुष के संग से क्या तात्पर्य है। जब हम कहते हैं गुरु का संग, संत का संग, तो गुरु और संत के संग से तात्पर्य क्या है, ये बड़ी सूक्ष्म सी बात है। इसको बहुत ध्यान से समझना। गुरु और संत के संग का तात्पर्य क्या है? गुरु के शब्द का, गुरु के भाव का, गुरु के विचार का संग करना ही गुरु का संग करना है। क्योंकि गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध। गुरु में देह दृष्टि रखोगे तो संग का अर्थ कुछ और समझ में आएगा, गुरु में देव दृष्टि रखोगे तो संग का अर्थ कुछ और है। और बड़ा सावधान किया है संतों ने, किसी भी प्रकार से संतों में, गुरुजनों में देह दृष्टि नहीं रखना। उससे तो भयंकर पतन होता है, उससे भयंकर पतन होता है। संत में, गुरु में देव दृष्टि रखोगे तो फिर वो मोक्ष का खुला द्वार बन जाएगा। और जब देव दृष्टि रखोगे तो फिर उसके संग का, जैसे देवता का संग कैसे किया जाता है, मंत्र जप के देवता का संग किया जाता है। अब कोई सतत अगर शिव मंत्र का जप कर रहा है तो वो शिव की शक्ति के संग में ही तो है ना, शिव की शक्ति उसके संग ही तो है। किसी भी देवता के मंत्र का जप किया जाता है तो उस देवता का संग ही है, उसका सानिध्य है, मंत्र सन्निधि में तो ले जाता है। ऐसे जब गुरु के शब्द का, गुरु के भाव का, गुरु के विचार का संग किया जाता है, वही वस्तुतः गुरु का संग है। क्योंकि हमसे यह समझने में बड़ी भूल होती है। और मैं फिर कह रहा हूं, किसी दूसरी दृष्टि से संत या गुरु को देखा, किसी दूसरी दृष्टि से संत या गुरु का संग करने का विचार किया तो वो घोर पतन की ओर लेकर जाएगा। कबीर सावधान करते हुए करे ते नर कहिए अंध, गुरु को मानुष जानते। आपको मैंने कभी कहा था, एक समय था जब संत जमात में चलते थे, कथा कीर्तन करते हुए किसी ग्राम में, किसी नगर में जाते थे, कोई श्रद्धालु मिलता था, उसको भगवान नाम सुनाकर भगवान की लीला कथा का उपदेश करके आगे चल देते थे। अरे कभी कभी तो ऐसा होता था, पूरा जीवन भर कभी दोबारा गुरु का दर्शन भी नहीं होता था। गुरु कहता था बस बेटा हरिगुण गाना, भगवान नाम जपना, और वो जीव जपते जपते अपने ठिकाने पहुंच जाता था। गुरु के शब्द की कमाई की जाती है, गुरु के शब्द पे कमाई की जाती है। एक ही बार तो मिले रैदास जी मीरा जी से, एक बार आए, दीक्षा देकर चले गए, और अंत में गुरु आज्ञा का सफलता पूर्वक निर्वाह करने की घोषणा श्री मीरा जी स्वयं अपने शब्दों में करती हैं। गाया गाया हरि गुण गाया, गाया गाया हरि गुण गाया,
गाया गाया हरि गुण गाया, काल व्याल सो बाची। माई रे माई सावरे रंग राची, सावरे रंग राची। संत का संग हो, सतत हो, निरंतर हो, पर सावधानी पूर्वक हो। मेरे कहने का तात्पर्य यह है, गुरु का संग सतत हो, हर दिन हो, नित नित हो। मैं तो कहता हूं हर क्षण गुरु के ही संग में रहिए। पर कैसे? गुरु के संग में कैसे रहा जाएगा? गुरु के संग में रहने का मार्ग यही है, उचित मार्ग, उत्तम मार्ग यही है। गुरु ने जो शब्द दिया है, गुरु ने जो विचार दिया है, गुरु ने जो भाव दिया है, उसी के संग रहना, उसी के प्रति समर्पित रहना, उसी के अनुसार अपने जीवन को बनाने का प्रयास करना, यही गुरु का संग करना है। अब दूसरे तरीके से देखो तो भाई ये देखने में आता है पूरा पूरा जीवन संतों गुरुओं के साथ निकल जाता है, लेकिन जैसे गंगा में पड़ा पत्थर पत्थर रहता है, वैसी बुद्धि जड़ की जड़ ही रहती है। ये भी देखने में आता है। अगर एक ही प्रकार की सेवा से लाभ हो तो कई बार तो, और मैं कहता हूं कई बार क्या, अधिकांशतः प्रकट रूप से बहुत निकट रहने वाले वस्तुतः लाभ से वंचित रह जाते हैं, दोष दृष्टि के कारण। गुरु की जो सत्ता है भाई, वो मनुष्य के शरीर में ही तो अभिव्यक्त हो रही है ना। स्वभावतः कोई दोष आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये जो काग जैसा मन है, ये जो हमारा काग जैसा मन है ना, जो बड़ी दूर से भी किसी का दोष देख लेता है, तो इस प्रकार गुरुजनों में दोष दृष्टि के कारण कभी कभी उनसे जो वस्तुतः जो वास्तविक पारमार्थिक लाभ लिया जा सकता है, उससे व्यक्ति वंचित रह जाता है, बहुत निकट रहने के कारण। तो कई बार ये देखा जाता है, दूर से कोई आता है, वो तो अपना एक शब्द एक विचार लेकर चला जाता है, जैसे गुलाब के फूल के साथ कांटा पैदा होता है और उसी के साथ मर जाता है, लेकिन कांटा कांटा ही रहता है। दूर से कोई भंवरा आता है, फूल पर बैठता है, उसका रस पान करके चला जाता है, मकरंद लेकर चला जाता है। तो मेरा मानना तो यही है, क्योंकि भाई हम ऐसे अल्प हैं, हम ऐसे अल्पज्ञ हैं, हमारा मन अभी अभावग्रस्त है। इसलिए मेरा मानना तो यही है भाई, संतों का शब्द लो, संतों का भाव लो, संतों का विचार लो, उसके अनुरूप अपना जीवन बनाने का प्रयास करो, यही वस्तुतः सत्संग है। और आज का दृश्य हम देखें तो भाई यही सत्संग है, इसी को ही मानना। संत की बात सुनो, ईमानदारी से अपना जीवन उस सद्विचार के अनुरूप ढालने का आप प्रयास करो। भगवान भी आपके सहाय होंगे और आपकी वास्तविक उन्नति भी होगी। और किसी चक्कर में न पड़े रहना, यही गुरु की सेवा है। महापुरुष पहले ही आदेश करके गए हैं, संत की सेवा नाम त्याई है। यही संत की, यही गुरु की सबसे बड़ी सेवा है। गुरु जिस रास्ते पर चलकर गया है, उस रास्ते पर चलना ही श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। देखो यहां रूपक देकर ही तो बात कर रहे हैं। जैसे मन को गोस्वामी जी ने दर्पण का रूपक दिया है, उपमा दी है। मन माने दर्पण है, मैला हो गया है, उसको कैसे मांजना है? श्री गुरु चरण सरोज रज। इस पंक्ति का जो भावार्थ है वो यही है, शब्दार्थ कुछ और है, लेकिन इस पंक्ति का भावार्थ यही है। गुरु जिस रास्ते पर चलकर गया है, उसके चरण चिन्हों का अनुसरण करते चलना है। और संत सिखा भी यही रहे हैं, जी मार्ग सब संत गया छे, वी मार्ग में जास्या मन लाग्यो, हरि जी सू अब ना रहूंगी मैं अटकी, मेरो मन लाग्यो हरि जी सू अब ना रहूंगी मैं अटकी। और वैसे भी भाई व्यवहारिक रूप से भी देखो, मान लो अगर हम प्रकट सेवा की भी बात करें तो संत गुरु की सेवा में कोई 1, 2, 4 लोग ही तो रहेंगे। 10-20 हजार लोग सेवा में कैसे आएंगे, कैसे रहेंगे और क्या करेंगे? युद्ध हो जाएगा। 2-4 में ही क्लेश हो जाता है। हम तो भुक्त भोगी हैं ना, इसलिए बता रहे हैं आपको। 2-4 में ही क्लेश हो जाता है। और 2-400 आ जाएं, 2-4 हजार आ जाएं, फिर तो युद्ध ही हो जाएगा। तो संत का संग, संत की सेवा, उसका वास्तविक आशय, वास्तविक अर्थ समझना है, उसी में लगना है, वो ही करना है, उसके अतिरिक्त कुछ और नहीं करना है। ये हरदम हीरा लाल है, गिन गिन गुरु को सौंप।
गुरु मिल जाए तो फिर गुरु की सेवा के अतिरिक्त और करना क्या है, पर कैसे करनी है गुरु की सेवा, कैसे करना है गुरु का संग, यहां किस संग की बात श्री कपिल भगवान कर रहे हैं उसको समझना है। अब शायद आपको याद हो, कुछ समय पहले मैंने आपसे कहा था कि स्त्री शरीर के लिए शास्त्र की, गुरुजनों की यही आज्ञा है, उसको अपने पति के अतिरिक्त किसी का चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए। साधु संत महात्मा की भी चरण धूलि दूर से ही लेनी चाहिए, प्रणाम दूर से ही करना चाहिए। पर आज देखो उच्छृंखलता के कारण क्या क्या देखने में आता है, क्या क्या दृश्य देखने में आता है। अब कोई कहे कि भाई, कोई माता ये कहे कि अच्छा हमको आप संतों की चरण धूलि से वंचित कर रहे हो। नहीं, संतों की चरण धूलि का अर्थ ये मात्र नहीं है। संतों की चरण धूलि लेने का अर्थ कुछ और भी है, जो अभी मैंने आपसे कहा। संत के पद चिन्हों का अनुसरण करना, यही उसकी चरण रज को ग्रहण करना है, यही शिरोधार्य करना है। संत की चरण धूलि माथे चढ़ाई जाती है ना, तो जिस मार्ग पर कोई चलकर गया है, बिना बुद्धि लगाए आपने समर्पण किया स्वयं का, आपने उन्हीं पद चिन्हों का अनुसरण किया है, यह है वस्तुतः उसकी चरण धूलि शिरोधार्य करना। तो यहां किसी को किसी वस्तु से वंचित नहीं किया जा रहा है। ठीक प्रकार से उस भाव को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि अब यहां पढ़ने से मैंने कहा था ना, एक श्लोक का शब्दार्थ है, एक उसका भावार्थ है, एक उसका गूढ़ार्थ है। अब समझने से तो कुछ और समझ में आ जाएगा। यहां लिखा है कि वही संग या वही आसक्ति जब संत महापुरुष के प्रति हो जाती है तो मोक्ष का खुला द्वार बन जाती है। अब अगर मोटी बुद्धि से आप इसको पढ़ोगे तो फिर तो अर्थ कुछ और आ जाएगा ना। इसको बड़े ध्यान से सुनना और बड़े ध्यान से समझना, कैसे किया जाता है संत का संग। इसलिए मैंने आपसे कहा, किसी भी प्रकार की कोई अन्यथा दृष्टि संतों या गुरुजनों के प्रति हुई तो ध्यान रखना, नरक से उद्धार करने वाला कोई नहीं है। सावधान रहना। युग युगांतरों से संतों ने जिस नीति का, जिस नियम का, जिस अनुशासन का पालन किया है, हमारे लिए बदल नहीं जाएगा। हर देश का अपना एक कानून होता है ना, एक व्यवस्था होती है। ऐसे इस देश में, ये जो भजन का, भाव का, भक्ति का देश है, यहां संतों का बनाया हुआ नियम कानून चलता है। हमको स्वयं को उसके अनुरूप बनाना है, हमको स्वयं को उसके अनुकूल ढालना है, वो हमारे लिए नहीं बदलेगा। तो ऐसे किसी भ्रम में ना पड़े रहना। और मैं कहता हूं कि जो इस स्थान पर बैठा है, उसको तो बहुत अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है, अत्यधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। अभी परसों ही शायद मैं आपको सुना रहा था ना, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम। साल भर पहले की बात है, शायद एक माता ने यहां लिखकर प्रश्न किया था कि आप तो कहते हैं कि शिष्य जो होता है वो पुत्रवत होता है, तो फिर शिष्या पुत्रीवत हुई, तो क्या कोई शिष्या अपने गुरु को अपने हृदय से नहीं लगा सकती? यद्यपि शुद्धम पर लोक विरुद्धम ना करणीयम। हम जिस संसार में रहते हैं, हम जिस समाज में रहते हैं, इसके प्रति भी हमारा एक कर्तव्य है, इसके प्रति भी हमारी एक जवाबदेही है। तो इसलिए बड़ी विनम्रता पूर्वक मैं ये बात कह रहा हूं कि पुरुष के लिए अपने अपने नियम हैं, उसके लिए अपनी मर्यादा है। महापुरुष कहते हैं पर धन परतीय बंचु, और मैं कहता हूं कि माताओं बहनों को बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि सारे नियम उनके लिए हैं। सब शास्त्रों में जितना उपदेश किया गया है पुरुष को ही किया गया है। पर स्त्री, पर दारा से बचने के लिए जितना उपदेश किया गया है पुरुष को ही तो किया गया है। तो सबके लिए नियम है, सबके लिए अपना एक अनुशासन है, और सबको विनम्रता पूर्वक उसको मानना चाहिए। इसी में हमारा हित है। शास्त्र की रचना किस लिए हुई है? हमारे हित के लिए हुई है। हमको बांध कर किसी कोने में डाल देने के लिए शास्त्र नहीं है। हमको अनुशासित करके, हमको संयमित करके, हमारी जीवनी शक्ति का हम अपने उत्कर्ष के लिए प्रयोग कर सके, इसके लिए शास्त्र की व्यवस्था है, इसके लिए गुरुजनों के वचन है, इसको मानना चाहिए। तो कहीं कोई इसका कोई अन्यथा अर्थ ना ले कि महापुरुष का संग अर्थात उसके शब्द का, उसके विचार का संग ही महापुरुष का संग है। और ये बात केवल स्त्री के लिए नहीं, स्त्री पुरुष दोनों के लिए है। ये बात साधक के लिए है, क्योंकि जो आपको मैंने कहा ये भी अनुभव की बात है भाई। बहुत पास रहने वाला भी वंचित रह जाता है, वो जो ले सकता था वो नहीं ले पाता है। और एक प्रसंग में तो स्वयं भगवान ने ये बात कही, स्वयं भगवान ये बात कह रहे हैं, आगे आप श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत के एक प्रसंग में भगवान कहते हैं, भाई जैसी भक्ति हमारी हमसे थोड़ा दूर रहकर होती है ना, वैसे हमारे बहुत पास रहकर नहीं होती।
क्योंकि क्या है ना, मानव मन है, बड़ी मूल्यवान वस्तु उसको मिल जाए, सहजता से मिल जाए, तो वो उसका अवमूल्यन कर देता है, डिवैल्यूएट कर देता है उसको लगता है कि हाँ भाई तो हमको तो मिल ही गया, तो बड़ी सीधी सरल सहज सी सस्ती सी वस्तु है। कितनी भी दुर्लभ वस्तु अगर सहजता से मिल जाए तो मानव मन है ये उसकी अवहेलना कर देगा, अवमूल्यन कर देगा, अवमानना कर बैठेगा। तो इन सब बातों का विचार करते हुए प्रयास तो सदा ही सत्संग का करना है, संत के ही संग में रहना है, पर ऐसे रहना है, इस प्रकार से रहना है। और मैं तो कहता हूं, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, एक नियत दूरी से ही संत का संग करना, एक नियत दूरी से ही संत का संग करना। इसीलिए शायद कभी बड़े विस्तार से आपको मैंने समझाया था, गुरु को आंख देने की आवश्यकता ही नहीं है, गुरु को कान देना है। आंख भगवान को दो, भगवान को देखो। वैसे भी गुरु आया ही जीवन में इसलिए है, प्रकाश इसलिए तो आता है जीवन में कि वस्तु का दर्शन हो जाए। और प्रकाश किस लिए आया है? गुरु आया ही जीवन में इसलिए है कि उस गुरु सत्ता के प्रकाश में वो जो देखने लायक वस्तु है, देखिए भर लोचन हरि भव मोचन, इहै लाभ शंकर जाना। जिसको देखने से जीवन सफल होता है उसको देखो गुरु के प्रकाश में, या फिर गुरु रूपी प्रकाश में उसका दर्शन करो। पर क्या है ना भाई, नियम की, अनुशासन की बात वो तो जहर जैसी कड़वी लगती है ना। भाव के नाम पर आपको कुछ भी करने की स्वतंत्रता, कुछ भी करने की अनुकूलता दे दी जाए, आपको हम बड़े अच्छे लगेंगे। कई कई मत विचार आज ऐसे चल पड़े, देखने सुनने में आता है, तो कहेंगे नहीं कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो। और वहां देखो लाखों की भीड़ पहुंच रही है, क्यों? क्योंकि कोई बंधन नहीं है ना, कोई नियम नहीं है, कोई अनुशासन नहीं है। आपकी उच्छृंखलता को जैसा का तैसा स्वीकार कर लिया गया। आप बस क्या करो, आप बस क्या करो, बोले आप बस धन कमा के हमको दे जाओ, बाकी तुम्हारे जो मन में आए सो करो। आड़ा टेढ़ा सा एक मंत्र भी दे दिया जिसमें भगवान का कोई नाम नहीं है, वो भी दे दिया, चलो ये जप लो, ये रट लो, और बस धन कमा के हमको दे जाओ और जो मन में आए सो करो। पर ध्यान रखना, भूलना नहीं, खरो ही कठिन है भजन ढिंग ढरिबो। ये प्रेम को पंथ करार महा, दरबार की धार पे धावनु है। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिना, अजात शत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः। सबसे पहले कहा मेरे जो तितिक्षु है, सहले, अभी थोड़ी देर पहले यही कह रहा था ना मैं आपसे कि मन तो कभी कभी बड़ी बड़ी कठोर प्रतिक्रिया देता है। कभी कोई ऐसी घटना घट जाती थी तो मन तो बड़ी कठोर प्रतिक्रिया देता था, फिर याद आता है कि नहीं भाई, जिस स्थान पर प्रभु ने बिठाया है, तितिक्षा हमारा भूषण है, इसको सह लेना चाहिए। कभी कभी उसे विष के घूंट के समान पी जाना पड़ता है। आप उत्तर दे सकते हैं पर आप नहीं देते, आपको मौन रहना है। क्यों? क्योंकि साधु का भूषण है तितिक्षा। और यहां तो भगवान कह रहे सबसे पहला गुण यही है, तरु सम सहनशीलता हो। लेकिन एक बात मैं यहां कहता हुआ आगे चलूं कि सहनशीलता का अर्थ दुर्बलता नहीं होता। सहनशील को कोई दुर्बल ना समझे। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को अपराध। जो क्षमा दान दे रहा है ना, वो भीतर से बहुत सबल है, समर्थ है। और दूसरी बात, एक और बात यहां मैं कहता हुआ आगे बढ़ूं ताकि समझ में आ जाए हमको किसको क्षमा करना है, कब तक क्षमा करना है। शायद पहले भी मैंने संकेत तो किया था, मेरा कोई अपराध करेगा मैं 1000 बार क्षमा करूंगा, लेकिन धर्म पर कोई बात आए, राष्ट्र पर कोई विपदा आए, तब तो एक बार माला को छोड़कर भाला उठाना ही पड़ता है, और उठाना ही चाहिए, उठाना ही चाहिए। वीर भक्त हो और भक्त वीर हो। मेरा अपराध कोई 100 बार करेगा, मैं 101 बार क्षमा करूंगा। लेकिन मेरी आंख के सामने धर्म पर कोई विपत्ति आएगी, राष्ट्र पर कोई विपत्ति आएगी, तब मेरे लिए दूसरा मार्ग है, और यह भी शास्त्र विहित मार्ग है। भगवान ने कहा अर्जुन से युद्ध करने के लिए। क्यों? भगवान ने कहा कि तुझे कुछ और दिखाई पड़ता है,
तू अभी सामने अपने संबंधियों को देख रहा है, लेकिन सामने संबंधी नहीं, सामने अधर्म खड़ा है। ये युद्ध चाचा भाई के विरुद्ध नहीं है, ये युद्ध अधर्म के विरुद्ध है। तुझे अधर्म के लिए, अधर्म से जीतने के लिए लड़ना है। तो सबसे पहला लक्षण तितिक्षवः, यानी जो सहनशील हो, कारुणिका, बोले दयालु हो, जीवे दया, नामे रुचि, सर्वभूत पे दाया। सहनशील हो, दयालु हो, और फिर कहा समस्त देहधारियों का अकारण हितु हो। सब सोहित निष्कामति, श्री वृंदावन विश्राम। सुहृद, सबका हितैषी हो, सर्व के हित का ही चिंतन करे, सर्व के हित का ही भाव अपने मन में रखे। और इसका एक अर्थ यह भी हुआ ना कि किसी के भी अहित का भाव हमारे मन में ना आने पाए। आ जाए, नाम जप करो, प्रार्थना करो भगवान से कि प्रभु इस कुभाव से आप मेरी रक्षा करो। उसको इग्नोर नहीं करना है। महत्वपूर्ण बात यह है, ऐसा कोई भाव मन में आ जाए किसी के लिए, पहली बात तो उसी के लिए आएगा जिसने आपका कोई अहित किया होगा, या फिर किसी से ईर्ष्या होगी तो आएगा। आ भी जाए तो अपने मन को समझाना है। पहली बात तो सत्य क्या है, को न काऊ सुख दुख करी दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, को न काऊ। तो यदि मन में ऐसा कोई भाव आ जाए तो थोड़ी देर बैठ के नाम जप करना, भगवान से प्रार्थना करना, अनदेखा नहीं करना उसको। मन में कोई ऐसी बात, कोई ऐसा भाव विचार आ गया है, भगवान से प्रार्थना करना, और प्रभु से इतना तो कह देना, प्रभु मैं तो इसको हटाने में समर्थ नहीं हूं, आप देखो, आप संभालो। क्योंकि अगर मेरा पतन हुआ, चिंता मोहि नाथ अपारा, अब जस नहीं होए तुम्हारा, चिंता मोहि नाथ अपारा, अब जस नहीं हो। और फिर कहा अजात शत्रवः शांताः साधवः साधुभूषणाः। अजात शत्रवः, हरिवंश नाम लीन जे, अजात शत्रु ते सदा, प्रपंच दंभ आदि दे तहां कछु न पेखी। निर्वैर, किसी के भी प्रति कोई वैर भाव मन में न रहे। घर की कितनी संभाल व्यक्ति करता है, शरीर की कितनी संभाल व्यक्ति करता है, पर जिस मन को प्रभु के पास जाना है, जिस मन को प्रभु से मिलना है, जिस मन को प्रभु अपनाएंगे, उस मन की संभाल नहीं करता है। इसलिए मैंने कहा इस प्रकार का कोई भाव मन में आए उसको अनदेखा नहीं करना, भगवान से प्रार्थना करना, उसके लिए कुछ नाम जप करना, प्रभु के चरणों से लिपट कर रोना चाहिए, प्रभु मैं नहीं संभाल पा रहा हूं अपने आप को, आप संभालिए, आप मेरी इससे रक्षा करिए। किसी के प्रति ईर्ष्या, किसी के अहित का भाव, किसी का उत्कर्ष देखकर मन में जलन होना, किसी के प्रति असूया का भाव, ये सब मैल अपने मन में रहने नहीं देना। ये वट के वृक्ष जैसे होते हैं ये भाव। वट के वृक्ष का बीज होता है बिल्कुल छोटा कलौंजी के दाने जैसा, वो कब विशाल वृक्ष बन जाता है पता नहीं चलता।